ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त मुरली है 25/1/1976। हेडिंग है डबल लाइट स्वरूप बनो। निरंतर योगी की स्थिति तक पहुंचने का मार्ग बताने वाले तथा डबल लाइट स्वरूप बनाने वाले शिव बाबा बोले, भक्ति मार्ग में लक्ष्मी को महादानी दिखाते हैं तो महादानी की निशानी कौन सी दिखाते हैं? लक्ष्मी का हाथ खुला देने के रूप में दिखाया जाता है। संपत्ति झलकती है। यह शक्तियों का यादगार है। लक्ष्मी अर्थात संपत्ति की देवी, वह स्थूल संपत्ति नहीं, नॉलेज की संपत्ति, शक्तियों रूपी संपत्ति की देवी अर्थात देने वाली। तो जो यह चित्र बनाया है, ऐसी संपत्ति की देवी बनना है, चाहे नॉलेज देवे चाहे शक्तियाँ देवे। ऐसा जो यादगार चित्र है, चेतन में अपने को ऐसा अनुभव करते हो, एक सेकंड भी कोई आपके सामने आवे तो भी दृष्टि से ऐसा अनुभव करे कि मैंने कुछ पाया, तब कहेंगे देने वाली देवी। अब चाहिए यह सर्विस, तब विश्व का कल्याण होगा। इतनी सभी आत्माओं को देना तो ज़रूर है, तो देने का स्वरूप सूक्ष्म और अति शक्तिशाली, समय कम और प्राप्ति ऊंची। ऐसे देने वाली शक्तियाँ या देवियाँ कितनी तैयार हुई हैं? ऐसी देवियाँ कितनी होगी? इसी प्रमाण यादगार में भी नंबर है। कोई हर समय देने वाली, कोई कभी कभी देने वाली, कोई किन्हीं किन्हीं को देने वाली, कोई सभी को देने वाली। कोई कहती हैं चांस मिले तो करें, फील्ड होगी या सहयोग मिलेगा तो करेंगे। तो उनका यादगार क्या है? उनकी यादगार में तिथि तारीख फिक्स होती है। जो सदा के करने वाले होते हैं, उनकी पूजा भी सदा होती है। जो समय व सहयोग के आधार से चांस लेते हैं, उनके यादगार की डेट फिक्स होती है। कई देवियों के वस्त्र बदलने की, हर कर्म की पूजा होती है। इससे सिद्ध है कि उन्होंने हर कर्म करते सारा समय दान किया है, जिसको महादानी कहेंगे। इसलिए उनकी महान पूजा, महान यादगार है। एक होती है जो सदा साथियों के साथ स्नेह निभा के चलती हैं, दूसरे साथ होते भी स्नेह का साथ नहीं निभाते। उनके यादगार में भी सारा समय पुजारियों का साथ नहीं मिलता, जो यहाँ स्वार्थ के लिए आवेंगे। यादगार में भी स्पष्ट होता है कि यह किसका यादगार है। वह भी राज है। अभी ऐसा बनना है, सदा साथियों के साथ स्नेह का साथ निभाना है। सिर्फ समय पर नहीं, सदा के लिए साथ निभाना है। स्वार्थ से नहीं, काम निकालने के लिए नहीं, बल्कि स्नेह से और सदा के लिए साथ निभाना है। अच्छा, ग्रुप्स से मुलाकात। अपने को सदा बाप दादा के साथ अनुभव करते हो या अकेला अनुभव करते हो? जैसे बाप को हजारों भुजाओं वाले दिखाता है, सर्वशक्तिवान होते हुए भी बच्चों के साथ यादगार भुजाओं के रूप में दिखाते हैं। ऐसे तुम बच्चे ही अपने को सदा सर्वशक्तिवान बाप के साथ अनुभव करते हो या कभी कभी अनुभव करते हो? जो सदा साथ का अनुभव करेंगे, वे कभी किसी देहधारी के साथ की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। कभी भी किसी सेवा में देहधारी का आधार नहीं लेंगे। मर्यादा प्रमाण, संगठन प्रमाण, सहयोग लेना अलग बात है। बाकी किसी परिस्थिति में देहधारी की याद आए कि यह मुझे परिस्थिति से पार करेंगे या राय देंगे या सहारा देंगे, इससे सिद्ध है कि सर्वशक्तिवान का सहारा सदा साथ नहीं रहता। सदा साथ रहने वाले का बाप से समीप संबंध होने के कारण संकल्प में, रूह रूहान में भी बाबा याद आएगा कि यह बाबा से पूछे। कोई निमित्त टीचर याद आए, कोई साथी याद आए या हम शरीक याद आए, यह भी होता, वह भी कार्य के प्रति। लेकिन मन में, बुद्धि में सदा बाबा बाबा याद आए। जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है तो वायदे का फ़ायदा उठाओ। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा।
जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे। तो जब डायरेक्ट साथ निभाने का वायदा है, तो वायदे का फ़ायदा उठाओ। इस समय तो बाप के साथ व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, फिर सारे कल्प में नहीं होगा। जो सिर्फ अभी की ही प्राप्ति है, फिर होगी ही नहीं, तो उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। कोई भी बात हो, सदा बाबा ही याद रहे। इसको कहा जाता है निरंतर योगी। हर कदम बाप की याद रहे, तो यह भी योग हुआ। ऐसे निरंतर योगी हो अथवा बनना है। जब बाप स्वयं साथ देने का ऑफ़र कर रहे हैं, उस ऑफ़र को स्वीकार करना चाहिए ना। अब आधा कल्प भक्ति मार्ग में बाप को मनाया साथ देने के लिए। अभी तो बाप खुद ऑफ़र कर रहे हैं, तो ऑफ़र को स्वीकार करना चाहिए। जैसे स्थूल में कोई किसी को कोई चीज़ ऑफ़र करे, वह स्वीकार न करे, तो इसको सभ्यता नहीं समझेंगे, यह इज्जत कहेंगे। यह तो गॉड की ऑफ़र है, सदा बाप के साथ, अर्थात निरंतर योगी। वह तो सदा लाइट रूप है, तो ऐसे संग से लाइट रूप भी और हल्के भी हो जाएंगे। तो डबल लाइट हुई ना। जब लाइट बोझ उठाने के लिए ऑफ़र कर रहे हैं, तो फिर तुम बोझ क्यों उठा रहे हो? बोझ वाला फुल स्पीड में चल नहीं सकता, तो अब अनेक प्रकार के बोझों से हल्के हो जाओ। अपना कोना कोना साफ करो। कीचड़े को अंदर ही अंदर संभाल के नहीं रखो। ऐसे नहीं कि चांस मिलेगा तो देंगे, है तो कीचड़ा ही ना। कीचड़े से तो कीड़े पैदा होंगे। उनको रखने का अर्थ है कि उनकी वृद्धि करना। तो जब कीचड़े से खाली रहेंगे, तब बाप द्वारा मिला हुआ खजाना अपने में भर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।